का मुकाबला नहीं कर पा रही तो ईडी सीबीआई को आगे कर देगी और सब नेताओं को ईडी सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। देखना चुनाव पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा कह रहे हैं कि ईडी कार्यवाही का कांग्रेस राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की ईडी क्यों नहीं कर रही है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आपने देखा, हम लोग तो ईडी सीबीआई नहीं मान सकते क्योंकि ईडी सीबीआई होगी नहीं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इसमें सीबीआई जांच होगी क्या? नमामि गंगा में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो आरोप उससे उनके लोग लगा रहे हैं, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं अभी। आप बताइए विपक्ष ने क्या ये आरोप लगाया ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए? ये सत्ता में बैठे लोग लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पता ही नहीं लगा कब ट्रांसफर हो गया। नमामि गंगे में उनके खुद के मंत्री आरोप लगा रहे हैं मंत्री पर। तो ये बताइए, अभी तो विपक्ष नहीं सवाल कर रहा और फिर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना, केवल उनको ही लाभ पहुंचे ऐसे कानून बना देना। बैंकों में कब डूब जाएंगी पता ही नहीं, बैंक कब डूब जाए। और फिर जीएसटी जो दूध दही और मक्खन और चीजों पे लगाए, आटा पर सूजी पर, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति नहीं थी? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति क्यों दे दी? अगर जीएसटी दिल्ली से लग रही थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति क्यों की? इसलिए महंगाई के जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि महंगाई पे बहस ना हो जाए, रोजगार पे बहस ना हो जाए, इसलिए जानबूझ करके दूसरे मुद्दों को सामने लाते। कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। आज सवाल ये है, आपको ये पूछना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार दीपू चौहान को बुलाइए अंदर। पत्रकार साथी, पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ रहे। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ रहा है। और हमारे बहुत सारे जो जिनको अपमानित होना, मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए, खटिक समाज जो मंत्री हैं उन्हें खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और केवल एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बताओ ट्रांसफर हो गए। आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अगर सवाल ओएसडी पे उठे तो मंत्री क्यों नहीं हट रहे, ये बताओ सवाल ये। अगर नमामि गंगे में वो एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था वो कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई हैं, तो आखिरकार हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया नमामि गंगे? वो जवाब नहीं मांगोगे आप। डीजल पेट्रोल कितना महंगा, खाद कितनी महंगी, डीएपी कितनी महंगी, और बिजली का बिल कितना महंगा है। इसीलिए बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे, इसलिए बीजेपी कहीं न कहीं दूसरे लोगों को आगे करती है। यही डिवाइड एंड रूल है। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में झगड़ा करा दो, धर्म में झगड़ा करा दो, विपक्ष भी सवाल ना पूछ पाए, विपक्ष भी एक न रहे, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। इसीलिए देखा नहीं आपने क्या क्या लाभ दिया जा रहा है लोगों को। समाजवादियों ने लागू की हो, उसका उद्घाटन उस समय के पूर्व राष्ट्रपति जी ने किया हो, उस पर बिल वसूलने जा रहे हैं लोग 1000 रुपया महीना।